हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 10 इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। जुलाई 24 से लेके 31 के बीच में जो भी टॉप 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो इस वीडियो मैंने आपके सामने लाए हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपके जेके एसएसबी जेके पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म। तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 4। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, सुरार पोत्रू को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। याद रखना, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बाद 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, ये आपका सेकंड है। तो आपको 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंदन के आर। ठीक है, सच्चिदानंदन के आर जो हैं, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने डायरेक्ट की थी मूवी जिसका नाम था अयप्पनम कोशियम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, इस मूवी को डायरेक्ट किया था। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो गाइज जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, तो इसका तो आपको सीधा राइट आंसर पता ही होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये 15th प्रेसिडेंट बनी है, ये भी आपको याद रखना है। इनके रिलेटेड हर एक जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी हमने कवर किया था कि इन्होंने क्या किया था। ये 2015 से लेकर 21 तक गवर्नर रही थी झारखंड की, हमने ये कवर किया था लास्ट वीडियो में। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन बनी है जो इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुई है, यानी 1947 के बाद पैदा हुई हैं। इससे पहले जितने भी इंडियन प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनका बर्थ 1947 से पहले ही हुआ था, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले। तो इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा, यानी इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 29 ऑफ जुलाई को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन इज करगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड। ठीक है, कब करगिल विजय दिवस जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यानी 26 ऑफ जुलाई को करगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है हर साल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द न्यूली डेजिग्नेटेड रामसर साइट पाला वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक, आपको एक ये भी याद रखना है कि एक न्यूली रामसर साइट जो है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पाला। ठीक है, पाला वेटलैंड्स वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है? तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी पाला वेटलैंड्स जो है वो अब रामसर साइट है और ये मिजोरम में है। ठीक है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स मिजोरम में। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच नेशन विल होस्ट आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि कौन होस्ट करेगा
आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप को जो ओडीआई का होने वाला है 2025 में, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है इंडिया। ठीक है, इंडिया विल होस्ट आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2025। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट वाज द हाईएस्ट रिसीवर ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020। तो इकोनॉमिक्स में से ये जो करंट अफेयर है ये आपको पूछा गया है कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन सी स्टेट में इसकी इक्विटी मैक्सिमम देखी गई है। ठीक है, तो क्या ये महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु है या कर्नाटका है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में ये सबसे ज़्यादा देखी गई है, लगभग 37% जो टोटल इनफ्लो हुआ है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो कर्नाटका में हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड रैंक पे आती है महाराष्ट्र जो लगभग 24 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये लगभग 24 पॉइंट समथिंग है, तो याद रखना नंबर 1 पे है कर्नाटका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। याद रखना ये जो क्वेश्चन था ये था फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के बीच में एफडीआई इनफ्लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विच टू एशियन नेशंस वर अवार्डेड आईसीसी एसोसिएट्स मेंबर रिसेंटली। ठीक है, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, जिसके अब जब 3 नेशंस को इसमें ऐड किया गया है, 2 एशियन नेशंस हैं वो आपको बताने हैं। तो इन 3 नेशंस को ऐड करने के बाद इसमें टोटल मेंबर्स हो गए हैं अब, अगर मैं आपको बताऊं 108। ठीक है, 108 इसमें टोटल मेंबर्स हो चुके हैं आईसीसी के। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें कि इसमें एसोसिएट्स मेंबर कितने हैं, तो आपको याद रखना है कि 108 में 96 जो हैं वो हैं एसोसिएट, और जो ओरिजिनल इसके मेंबर्स हैं वो हैं 100 में से अगर आप 96 निकाल दो, यानी 12 मेंबर्स इसके जो हैं वो हैं परमानेंट मेंबर्स, और जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो हैं 96। तो टोटल मिला के 108 हो चुके हैं। तो कौन सी 2 एशियन नेशंस हैं, तो याद रखना ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान एंड कंबोडिया जो हैं वो इसमें अब ऐड किए गए हैं। तो ये दोनों एशियन नेशंस हैं। एक अफ्रीकन नेशंस को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा, पिन कर दूंगा उसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच नेशन हैज़ डिसाइडेड टू क्विट द इंटरनेशनल सोलर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को किसने क्विट करने की बात की है आफ्टर 2024। 2024 के बाद किसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्विट करने की बात कही है। तो आपको याद रखना है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो था ये बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स और साथ में रशिया के द्वारा। ठीक है, फाउंड तो इसके किया गया था इन दोनों ने मिलके, जिसके मेंबर्स यूके, कनाडा, जापान ये भी है। ठीक है, लेकिन इसको क्विट करने की बात की गई है किसके द्वारा, तो रशिया के द्वारा। ठीक है, रशिया के ऊपर आपने देखा ही होगा यूक्रेन पर जब भी उन्होंने अटैक किया है उसके बाद उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। तो उसी का इन्होंने एक बोल सकते हैं कि रिट्रीवल एक तरह से किया है, कि इन्होंने क्या कर दिया है कि हम यहाँ से क्विट कर लेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे ज़्यादा होल्ड ही रशिया का है, इसके बिना ये स्पेस स्टेशन नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे ये इन्होंने डिसीज़न जो लिया है इसका कुछ तोड़ निकालना ही पड़ेगा अदर नेशंस को, वरना वहाँ से जो इतनी डेवलपमेंट हुई है वो सारी की सारी बेकार से चले जाएगी। ठीक है, तो गाइज़ तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन राइट रहेगा। ये हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपने अभी तक हमारे इससे पहले जो हमने वीकली करंट अफेयर जो
डिस्कस करते हैं, उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, जहाँ से जाके आप उसको वॉच कर सकते हैं। ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? अगर कोई भी अच्छा पेपर सेट करेगा, तो लास्ट 6 मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है? मैक्सिमम वहीं से पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ डिफ़ॉल्टर एजेंसीज़ को अगर पेपर दिए जाएँगे, तो वो 2 साल पुराने भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।